दोस्तों स्क्रीन पर आप ये आर्टिकल देखिए। रशियन ऑयल टैंकर डिचेस चाइना हरीश टू इंडिया अमेड ग्लोबल एनर्जी क्राइस। यही नहीं, इंडिया टुडे का भी आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 जहाज जो कि तेल भरकर चाइना ले जा रहे थे वे अचानक भारत की तरफ मुड़ गए। इसके अलावा ईरान युद्ध से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि ये युद्ध अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। क्या ईरान के अंदर रिजीम चेंज होने वाली है? जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ भारतीय जहाज तेल और गैस लेकर भारत आ रहे हो, लेकिन जिस देश की 80% से ज्यादा एनर्जी जरूरत बाहरी देशों से पूरी होती है उसको हर रोज नियमित सप्लाई चाहिए होती है। यही कारण है कि अब भारत के अंदर भी कई जगह तेल की भी कमी पड़ती दिखाई दे रही है। कुछ पेट्रोल पंप के मालिकों ने कहा है कि पीछे से तेल नहीं आ रहा। अब भारत के अंदर तेल की कमी ना हो इसके लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है और रूस सहित 40 देशों से संपर्क करके तेल की सप्लाई को सुनिश्चित कर रही है। और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में खबर आई है कि कम से कम 7 बड़े तेल टैंकर जो रूस से कच्चा तेल लेकर चीन जा रहे थे उन्होंने बीच रास्ते से अपना रुख बदल लिया और अब भारत की तरफ आ रहे हैं। इन टैंकरों में एक खास नाम है एक्वा टाइटन, जो रूस के बाल्टिक सागर से तेल लेकर चला था और पहले चीन के रिजाओ पोर्ट जाना था, लेकिन मार्च के बीच में इसने अचानक दिशा बदल ली और अब ये कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला है। इसी तरह एक और बड़ा टैंकर जॉर्जुआ एन भी गुजरात के जामनगर के सिका पोर्ट की तरफ जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा युद्ध, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद हो गया है। आपको बता दें दुनिया के करीब 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के लिए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे लगभग 40 से 50% तेल आयात इसी रास्ते से आते हैं। दूसरी बड़ी वजह अमेरिका का एक 30 दिन का अस्थायी छूट देना, जिसके तहत भारत अब रूस से प्रतिबंधित तेल भी खरीद सकता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत ने तेजी से रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने सिर्फ एक हफ्ते में करीब 30 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीद लिया है। इससे पहले जनवरी में भारत ने रूस से तेल खरीद कम कर दी थी, जिसका फायदा चीन ने उठाया और सस्ते रूसी तेल को बड़ी मात्रा में खरीद लिया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारत फिर से एक्टिव हो गया है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से फैसले ले रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? देखिए, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 90% हिस्सा आयात करता है। ऐसे में अगर सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आती है तो उसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, जैसे एलपीजी की कमी, गैस सिलेंडर महंगे होना और यहाँ तक कि कुछ शहरों में रेस्टोरेंट तक बंद होने लगे हैं। अभी हालात ऐसे हैं कि लगभग 20 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के पास फंसे हुए हैं और उन्हें क्लियरेंस का इंतजार है। ऐसे में रूस से आने वाले ये टैंकर भारत के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आ रहे हैं। सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि ईरान के साथ कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है जिससे जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सुरक्षित हो सके। अंत में बात साफ है, भारत इस संकट के समय तेजी से अपने विकल्प खोज रहा है और रूस से आने वाला तेल फिलहाल एक बड़ा सहारा बन सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान के सभी टॉप कमांडर्स और लीडर्स को अमेरिका और इजराइल एक एक करके एलिमिनेट करते जा रहे हैं। अली लारिजानी इकलौती उम्मीद थे ईरान की कि वह अमेरिका और इजराइल से कुछ हद तक लड़ पाएंगे और उनको भी आज ढेर कर दिया गया। अब ईरान के अंदर हालात काफी खराब हो चुके हैं, यानी अब अंतिम लड़ाई ईरान एक जगह से लड़ रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है इजराइल और गल्फ कंट्रीज के ऊपर एक साथ धावा बोलने का। यही कारण है कि 100 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ इजराइल के उसने अटैक किया। हालांकि इजराइल ने इन सभी अटैक को रोकने में सफलता पाई है। ट्रंप का कहना है कि अब ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज होती है या नहीं, क्योंकि अमेरिका एक एक करके सभी टॉप कमांडर्स को ढेर करता जा रहा है। बहरहाल इस युद्ध का नतीजा क्या निकलता है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने में इजराइल और अमेरिका सफल होते हैं या फिर ऐसे ही ये युद्ध अब रुक जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।